हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद होगी आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने कार्यों में लगे होंगे, है ना। चलिए आज का हमने सेशन ले आया है लर्निंग डिसेबिलिटीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम जानेंगे डिसेबिलिटीज क्या होती है ना, अधिगम अक्षमता, और ये सेशन किस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है जो बच्चे सीटेट दे रहे हैं या जो एस्पिरेंट सीटेट दे रहे हैं या जो भी छोटे भाई बहन सीटेट दे रहे हैं, ठीक है, वो उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से पक्का है 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा देखने को मिले हैं। ठीक है, तो आज आप इसको अच्छे से क्लियर करो, समझ लो अच्छे से, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी इसको बेहतर तरीके से बताने की। ठीक है, तो लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में जानेंगे और बाकी आप ऐसे भी समझ सकते हो इस चीज को। ये पता होना चाहिए कि क्या क्या क्षमताएं होती हैं, क्या क्या किस कारण की वजह से किस चीज में हमें दिक्कतें होती हैं, है ना, तो उसको क्या बोलते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अधिगम क्षमता होता क्या है लर्निंग डिसेबिलिटीज। लिखने की क्षमता या योग्यता में कमी हो तो लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाता है। क्या कहता है? LD हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, लर्निंग डिसेबिलिटीज कहलाता है। ठीक है, डिसलेक्सिया, वही बात करते हैं। देखिए डिसलेक्सिया क्या होता है? पढ़ने से संबंधित विकार। किसी व्यक्ति को या कोई भी स्टूडेंट है उसको पढ़ने में दिक्कत हो रहा हो, ठीक है, पढ़ने में डिसऑर्डर हो। जैसे देखते हैं पढ़ने में मतलब कैसे, या तो वो उल्टा सीधा पढ़ रहा हो, है ना, कठिनाई फेस कर रहा हो, यार उसको दिक्कत हो रहा है ना, फ्लुएंटली नहीं पढ़ पा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? उसको डिसलेक्सिया का मतलब विकार बोलेंगे। उल्टा सीधा पढ़ना, फ्लुएंट वे में नहीं पढ़ पाना, है ना, ये सब चीजें अगर आपको देखने को मिलती हैं तो वो डिसलेक्सिया है ना। डिसलेक्सिया मतलब कि पढ़ने से संबंधित कठिनाई, है ना, विकार। वही बात करते हैं डिसग्राफिया। ग्राफिया मतलब क्या होता है आपको पता है ना? ग्राफ से संबंधित एक मतलब होता है ना। डिसग्राफिया मतलब लिखने से संबंधित, है ना। क्या हो जाएगा? लिखने से संबंधित कठिनाई, उसको लिखने में कठिनाई हो रही है, विकार, है ना। यहाँ विकार लिख देता हूं। चलिए डिस्ग्राफिया मतलब होता है लिखने से मतलब, जैसे देखो बहुत से बच्चे होते हैं डी को बी बना देते हैं, है ना, डी को बी बना देते हैं, 100 को वॉज बना देते हैं, है ना। तो ये सब क्या होता है? ये सब लिखने में उनको दिक्कत हो रही है, कठिनाई हो रही है। ठीक है, तो वहां पे आप डिस्ग्राफिया बोलोगे कि भाई इनको लिखने में विकार हो रहा है, डिसेबिलिटीज है, तो आप वहां पे डिस्ग्राफिया का यूज करोगे। डिसकैलकुलिया आपको पता होना चाहिए, जो ये कैलकुलिया है, ठीक है, कैलकुलिया क्या करता है? कैलकुलेशन वर्ड निकल के आ रहा है ना, डिसकैलकुलिया, तो कैलकुलेशन वर्ड निकल के आ रहा है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यार ये गणितीय गणना से संबंधित है ना। जैसे ही आपको दे दे कि भाई डिसकैलकुलिया, तुरंत आपको बताना है कि डिसकैलकुलिया गणितीय गणना से, कैलकुलेटर से संबंधित यूज ले लेंगे, ठीक है, ग्राफ से संबंधित ले लेंगे। ये सब हमारे जो विकार हैं गणितीय गणना, डिसकैलकुलिया, है ना, इससे संबंधित है। वही बात करते हैं डिस्मॉर्फिया। डिस्मॉर्फिया, डिस्मॉर्फिया मतलब होता है शारीरिक भ्रम, है ना, शारीरिक भ्रम। अब जैसे देखो छोटे बच्चों को क्या है ना कि एक दिन आप डॉग दिखा दो, कुत्ता, ठीक है, वो कुत्ता देख लिया, उसको बता दिए कि बेटा देखो इसका कलर देख लो, साइज देख लो, शेप, ठीक है, सब वगैरह देख लो, है ना। दूसरे दिन क्या हुआ कि हिरन चल के आया, है ना, हालांकि टेल होता है बट बच्चा क्या करता है, कलर से ज्यादा अट्रैक्टिव मतलब दिखता है, तुरंत उसको कैच करता है कि हाँ हिरन भी सेम वैसा दिखता है। या मोर या मुर्गा को देख लो आप, है ना, मोर एक दिन डिफ्रेंशिएट कर दो, यार ये देखो मोर है, ये मुर्गा है। दूसरे दिन बच्चा चिल्ला रहा है, अरे मुर्गा को मोर बोल दे, है ना, कुत्ता को हिरन बोल दे, ये तो हिरन है। तो वही चीज होता है शारीरिक भ्रम, डिस्मॉर्फिया, मतलब कि डिफ्रेंशिएट न कर पाना, है ना, भ्रम पैदा होना, तो वही डिस्मॉर्फिया हो गया। वही बात करते हैं डिस्फेजिया की। डिस्फेजिया क्या होता है, कौन सा डिसऑर्डर है ना। डिस्फेजिया वो होता है भाषा से संबंधित विकार, जैसे भाषा से संबंधित,
भाषा से संबंधित विकार। व्यक्ति क्या करता है ना, या बच्चा क्या करता है, ठीक है, डिस्फेजिया मतलब अपने विचारों को अभिव्यक्त न कर पाना किसी के सामने। विचार है, इसको क्या कर पाना, अभिव्यक्त न कर पाना, है ना, पूर्णतः सही रूप से बोल न पाना, अपनी बातों को सही तरीके से पेश न कर पाना, हमेशा हिचकिचाना, तो डिस्फेजिया हो गया। ठीक है, वही बात करते हैं डिस्फेक्सिया की। डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया शारीरिक कौशल, शारीरिक कौशल, यहां विकार होना। जैसे देखो, शारीरिक कौशल है ना, बच्चा क्या करता है, हाथ का और आई कांटेक्ट का सही से कैच नहीं कर पाना। जैसे देखो, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, है ना, क्रिकेट खेलते हैं, आपने देखा होगा कई बार क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत हाई कैच आता है ना, हाई कैच आता है, तो हम करते क्या है कि वहां पे जब हम कैच करते हैं, ठीक है, तो हमारा जो आई कांटेक्ट है, जो हाथ का वो है कांटेक्ट है, वो सही तरीके से हो नहीं पाता, और हम कैच को ऐसे करते हैं तो आके डायरेक्ट कभी कभी मुंह पे लगता है, गेंद वगैरह ऐसे ऐसे करके छूट जाती है ना। तो वही बात हो गया, ये डिस्प्रैक्सिया की बात कर रहा है, शारीरिक कौशल। बात करते हैं डिस्थेमिया, है ना। डिस्थेमिया आजकल जो कठिनाइयां हो रही हैं तनाव से, वो एडल्ट में भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। तो यहीं पे हम लिख देते हैं, एडल्ट में भी आजकल ज्यादा देखने को मिलती है। तो डिस्थेमिया स्ट्रेस से संबंधित है ना। तो ये भी पूछ लेता है अगर, तो डिस्थेमिया तो स्ट्रेस से है, एडल्ट में भी काफी देखने को मिलती है। वो भी इंडिया में आजकल ज्यादा जॉब वगैरह का मतलब एक इशू काफी ज्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंग आजकल नए युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है ना। तो एडीएचडी की बात करते हैं। 8वां पॉइंट हमारा है एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है ना, बच्चा एक चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, उसको लैक ऑफ अटेंशन की कमी है उसके अंदर, है ना। वो एडीएचडी से ग्रसित है यार, ये बीमारी है, तो इस चीज से ग्रसित है, वो एक चीज पे कंसंट्रेशन नहीं दे पाता। तो अगर ऐसा पूछ लेता है, कई बार क्या होता है ना, एक नंबर का ये इसका फुल फॉर्म आ जाता है, तो आप सभी को फुल फॉर्म भी जरूरी है याद करना, पढ़ना, ठीक है। तो अगर आपने फुल फॉर्म भी पढ़ लिया, उसके बाद क्या होना कि एक्टिव, ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है ना, हाइपर एक्टिव ज्यादा हो जाता है, लैक ऑफ अटेंशन की कमी है, एक चीज पे अटेंशन नहीं दे पाता, ठीक है। तो यही हो गया एडीएचडी। बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। आप सभी को पता है ये नया नया आया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 था। पीडब्ल्यू में क्या था, 8 प्रकार की दिव्यांगता थी, विकलांगता, है ना। पहले हम लोग विकलांग शब्द यूज करते थे। पीडब्ल्यूडी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज 1995 में आया था। 8 प्रकार की इसमें विकलांगता शामिल थी। बट अब हम इसको विकलांग नहीं बोलेंगे, अब हम इसको दिव्यांग बोलेंगे, है ना, दिव्यांग बोलेंगे। और 21 प्रकार की दिव्यांगता इसमें शामिल की गई है 2016 आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, राइट विथ पर्सन डिसेबिलिटीज। यहां पे लिख देता हूं मैं, राइट विथ पर्सन डिसेबिलिटीज। आप सभी को पता है कि 21 प्रकार की इसमें दिव्यांगता शामिल की गई है, और हमारे पीएम जी जो हैं उन्होंने ये जो दिव्यांग वर्ड है, उन्होंने ये दिया कि भाई अब इनको विकलांग नहीं दिव्यांग रूप से बोलेंगे, ठीक है। और ये संसद में जब ये पारित हुआ, ठीक है, तो केंद्र सरकार कहाँ पारित हुआ, कभी कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, संसद में पारित हुआ, आप सभी को पता है। पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा ये इसको पारित किया गया, 21 प्रकार की दिव्यांगता दी गई। फुल फॉर्म पूछ सकता है, राइट विथ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2016 में आया। 1995 वाला क्या था, पीडब्ल्यूडी था, पर्सन विद डिसेबिलिटीज था, ठीक है। उस समय 8 प्रकार की थी, इसमें 21 हो गई है। अब क्या हुआ, जब केंद्र सरकार के पास ये स्पेशल अथॉरिटी है कि जब भी कभी उनको लगे कि 21 से भी ज्यादा और शामिल कर सकते हैं हम दिव्यांग को, तो वो इंक्रीज कर सकता है नंबर ऑफ जो ये है, ठीक है। 21 है तो 21 से भाई जैसा देखे उसके अकॉर्डिंग ये किसको राइट है,
ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास राइट है, ठीक है, उनको राइट है कि ये चीजें बढ़ा के और भी कर सकता है। और इनके लिए फैकल्टी कौन कौन सी दी गई है ये भी आप जान लो। हर क्षेत्र में इनका जो अधिकार है वो इक्वल होना चाहिए, है ना। और बुक्स वगैरह, टीएलएम वगैरह जो भी यूज होता है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शिक्षा में, जब दिव्यांग व्हील चेयर का यूज होना चाहिए, है ना, व्हील चेयर स्पेशली दी जानी चाहिए, व्हील चेयर दी जानी चाहिए। जब कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह में जाते हैं तो इनकी जो बिल्डिंग्स हैं, है ना, कक्षाएं नीचे होनी चाहिए, ठीक है, ये पूर्णतः ध्यान रखते हुए नीचे फ्लोर पे कक्षा होनी चाहिए या क्लास वगैरह होनी चाहिए, है ना, जिससे इनको कठिनाई ना हो किसी प्रकार की, ठीक है। तो बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी पिछले बार भी आया था, तो आप इसको देख लीजिएगा। एडीएचडी का फुल फॉर्म अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। इसमें बच्चा हाइपर एक्टिव होके एक चीज में कंसंट्रेशन नहीं होती है, लैक ऑफ अटेंशन की कमी होती है। डिस्थेमिया में तनाव से ग्रसित बीमारी है, एडल्ट में भी आजकल ज्यादा वो देखने को मिलती है। वही बात करते हैं ऑटिज्म की। ऑटिज्म क्या होता है? स्वाधीनता, आत्मकेंद्रिता, खुद में ही लीन रहना, है ना। क्या होता है कि मतलब समाज से जो इंटरेक्शन होता है वो हमारा कम हो जाता है, ठीक है, सोसाइटी से इंटरेक्शन कम हो जाता है। कोई चीज हम बार बार उसी चीज को रेपिटेटिव करते हैं, उसी को दोहराते हैं, तो यही हो गया ऑटिज्म। मतलब खुद में लीन रहना, स्वयं में, मतलब दुनियादारी गई यार, जो करना है, ऑटिज्म मतलब खुद में लीन रहो। तो इसमें एक क्वेश्चन भी पूछा गया, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि क्या मतलब ये इनके व्यवहार में कमी आएगी, सीखने में कमी आएगी अगर सोसाइटी से कम इंटरेक्शन होगा इनका? तो बिल्कुल कमी आएगी, इनके व्यवहार में भी थोड़ा सा कमी आएगी। देखो अब क्या होता है ना, जितने ज्यादा लोगों से अगर आप इंटरेक्ट होते हो तो आप उतना ही ज्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हो, वहां पे भी आप कुछ ना कुछ बेहतर ही सीखते हो। तो अगर इनका इंटरेक्शन की कमी रहती है ना सोसाइटी से, तो ये थोड़ा सा कम सीखते हैं ऑटिज्म, है ना। तो ये पता है आपको, स्वालीनता मतलब खुद में लीन होना, आत्मकेंद्रिता मतलब खुद एक सेंट्रिज्म रख के खुद को देखना, उसको काम करना उस पर। तो कई ये भी बीमारी मतलब डिसऑर्डर होता है जो, इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं लोकोमोटर की, है ना। लोकोमोटर डिसेबिलिटीज क्या होती है? गामक या गतिमान अक्षमता। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, मसल्स को हम सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, चलते हैं फिरते हैं तो उसमें दिक्कत होती है, उछलने कूदने में दिक्कत होती है। अब मान लो आप जैसे स्किपिंग कर रहे हो, है ना, या और तरीके से है तो चलना फिरना या जो भी है, कोई चीज वस्तु हाथ में पकड़ रहे हो तो एक ना इंट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन नहीं बैठ पा रहा है, तो वहां पे ये कमी क्या बोलता है? लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, है ना। तो फ्रेंड्स, आज की ये क्लास कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताइएगा, है ना। तब तक के लिए उम्मीद है आप सब अपना कार्य करते रहिए, लगे रहिए।